ओम शांति। आज 11 जनवरी 2024 मीठे बाबा साकार मुरली में कहते हैं, बच्चे, किन बच्चों को सभी का रिस्पेक्ट प्यार प्राप्त होता है। और बाबा कहते हैं, कौन पढ़ा रहा है आपको कौन पढ़ाता है, इसकी हमेशा स्मृति रहो और हमेशा माया सामने हो। कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। इसी स्मृति में रहोगे तो कुछ भी होगा वो राई बन जाएगा, पहाड़ की राई बन जाएगी। और फिर तुम्हें अमरपुरी में चलना है, तो इसीलिए आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का ही अभ्यास करते रहे। तो आइए आज के बाबा के अमृत वचन, अमृत वाणी, मधुर मुरली सुनते ही नहीं, समझते हैं, धारण करते हैं। महावाक्य है मुरली का, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसका ही नशा रहे। प्रश्न, किन बच्चों को सभी का प्यार होता प्राप्त है? उत्तर, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे, तुम तो हमारे माता हो। तो अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। क्या बोला है बाबा ने आज? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोल दो, बाप है। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत चला है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति कोई वर्ड नहीं है, कोई साधारण मंत्र नहीं है। ओम शांति हमारी स्थिति है। जैसे ही ओम शांति हो बोलते हैं, वैसे उस आत्मिक बिंदु चमचमता स्वधर्म वाला उसमें स्थित हो जाना चाहिए मन बुद्धि। बाबा कहते, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते कि बच्चे आत्मा अभिमानी होकर ही बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। कहते हैं, एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में तुम चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है ना, वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे थे वही फिर अंत में अभी तुम ही झाड़ के नीचे माना जड़ में तपस्या कर रहे हो। राजयोग की तपस्या एक बार ही सिखलाते हैं और हठ योग बिल्कुल अलग है। वह हो गई हद की बात।
यह है बेहद की बात, वह है निवृत्ति मार्ग, यह है परवृत्ति मार्ग। माना सबके बीच में रह के कार्य करते रहना है, निवृत्त नहीं होना है। रिटायर होके सबसे दूर जाके बैठ के तो कोई भी तो शांति में रहेगा ना। तो मीठे बाबा कहते यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता तुम ही थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र है। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाके संपूर्ण तमोप्रधान काली बन जाती है। बाप का ही गायन है ना, तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, यह ज्ञान की बात है। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के ही मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं तुम्हारे, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। यह रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारे विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती भी हो जाती है आत्माओं की। अहो मम माया, तुम कितनी ज़बरदस्त हो जो बाप से बच्चों को बेमुख भी कर देती हो। क्यों नहीं ज़बरदस्त होगी ना ये माया, क्योंकि उनका राज्य भी आधा कल्प चलता है। अब रावण क्या है यह भी तुम अच्छे से जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार है तो कोई बेसमझ भी है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य जो मरते हैं ना, वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर पर ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम करते हैं अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहा है। कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, तुमने हार भी खाई है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उतरती कला, चढ़ती कला, फिर उड़ती कला, ये भी ड्रामा है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। तो इस समय तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ तुम्हारी। आत्मा ही पढ़ती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है
और आत्मा ही सुनती है बाबा को, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सत्य युग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, जट साक्षात्कार होगा। अभी हम यह पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणिया हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूभू करते हो। ज्ञान की भूभू है, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल भी दे ना सके, वह थोड़ी ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ कथा, यह सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, यही तो सत्यनारायण की कथा है। माना सतयुग में रहने वाले नारायण, बाकी सब है झूठ कथाएं। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ यह बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो। बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसीलिए बड़े बड़े मकान आदि बनते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से सब हप कर लेगा। न ये बॉम्बे थी न आगे रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकला है। आगे वायरस भी, बाबा क्या कहते हैं, आगे वाइसरॉय भी 4 घोड़े के गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया। स्वर्ग तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम कितने साहूकार बनते हैं। कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। बच्चे, तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते तो तुम्हारी बृहस्पति की दशा है। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में जाकर क्या हुआ है? रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम पर ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो तुम्हारी खिदमत करते हैं, क्या देते हैं खिदमत में? तुम्हें स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद भी करते हो बाप के। यही खुदा की खिदमत है। खुदा जो खिदमत करते हैं वह स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वो उच्च पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई नहीं मर सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो ना। भले बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले खुद भी नहीं खाते हैं ना, क्योंकि बच्चे वारिस है, उन पर लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है।
वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है तुम्हारी। तब बाबा कहते हैं, बच्चे जब फुर्सत मिले ना तो अब लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो, रात को भी बैठ सकते हो। हम इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। आहो बाबा हमें ऐसे बनाते हैं, ऐसे ख्याल में ही सो जाओ। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, तुम्हें कितना मज़ा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ सबको। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना ही चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं ना हमको कौन पढ़ाते हैं? उनका चित्र भी है। सारा मदार तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे ये पुरुषार्थ करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस भी कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार भी करेंगे। कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं तो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, सबको पैगाम देने वाले हो बाप का। सबको बोल दो बाप है तुम्हारा परमात्मा। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे ना, तो बाकी सब शांति धाम में थे। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना यह है ज्ञान कटारी, ज्ञानवान। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि है। तब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब यह खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वह कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंडरग्राउंड होते हैं तहखाने में, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे खानी से, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल है। ऐसे नहीं, हम हर एक के अंदर को जानते हैं। बाबा कहते स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हो ना। ऐसे नहीं, हम एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी यहाँ आते हैं। कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा चलो तुम्हारा कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन पर विजय प्राप्त करना है। तुम इन पर तुम इन विकारों पर जीत पानी है,
तभी ही जगतजीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसे ब्यूटी और किसी की हो न सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्म के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो, यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थ। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान भी आते हैं। यह होता है, मैं लिखता हूँ, मेरे पास तो सब तूफान बच्चों तुमसे पहले आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं, तब तो तुम्हें समझा सकूं। यह तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्मपत्री आदि दिखाने की अभी दरकार ही नहीं। बाबा सब कुछ तुम्हारा बता देते हैं। वहाँ तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखलाया था, तो यह योगेश्वर बना। कोई मनुष्य मात्र संन्यास आदि को भी योगेश्वर कह न सके। योग सिखाने वाला ईश्वर तुम्हारे प्राणेश्वर पिता परमात्मा है। कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखलाया है, तो यह बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको योग ईश्वर सिखाते हैं, इसीलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर तुम जाकर राजराजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, एम ऑब्जेक्ट को, अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बात करो, आहो बाबा हम ऐसे बनते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। नंबर 2, आप समान बनाने के लिए ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भू सबको करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। मीठे बच्चे, क्या करना है? एक एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। तो हमारे एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, हाँ, बाप समान बनना। फिर क्या कहते बाबा? लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने देखते हुए अपने आप से बात करो, आहो ओहो बाबा हम ऐसे बनते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। नंबर 2, आप समान बनने के लिए ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान, देहभान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। वरदान का विस्तार है। कमलासन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान
अपनी तरफ खींच नहीं सकता, आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे ही नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। नेचुरल देही माना आत्माभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको ही कहते हैं देह के भान से न्यारे। देह ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। कितना सुंदर है, देखो स्लोगन और वरदान कि देहभान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु का प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। देखो, देहाभिमान की भी परिभाषा मिली। हमारे में जो भी क्वालिटी समर्थ था, जो भी है हमारे पास, वो सब बाबा का प्रसाद है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आपके पास तन मन धन बुद्धि की मन की वृत्ति कृति दृष्टि वृत्ति में सब में संपन्नता है, तो वो क्या है? आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु के प्रसाद है। तो फिर आपकी जो आपके अंदर बुराई है वो क्या है? वो रावण का प्रसाद है। तो रावण का प्रसाद बांटोगे तो क्या होगा? रावण अपनी दुनिया में लेके जाएगा। तो रावण का प्रसाद नहीं बांटना, देहाभिमान में नहीं आना। इसलिए स्लोगन बड़ा गहरा, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। क्यों? क्योंकि अव्यक्त मार्ग चल रहा है। तो सभी बच्चों को बाबा अव्यक्त बनाने के लिए ऐसे रोज युक्तियाँ भी और ताकत भी देते हैं, साथ और सारथी बन के साथ भी देते हैं। तो अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसा अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। वाह 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 वाह। संपूर्णता के समीप कब है? तो समझने की युक्तियाँ और दवाई मिल गई, सारा कुछ मिल गया लॉटरी के रूप में। ओके, मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।